हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर के बाद रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। पूरे कार्यक्रम में उन्होंने कोरोना पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना से जंग जीत चुके लोगों से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय पर कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य और दुख बर्दाश्त करने की परीक्षा ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी, सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम ने कहा, कोरोना काल में वैक्सीन की अहमियत सबको पता चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांवों की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। पीएम ने कहा, जैसे आज हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं हैं। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। कहा, लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर बड़ा रिस्क उठाकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शशांक से बात की। डॉक्टर शशांक ने बताया कि कोरोना के म्यूटेंट से घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है, जैसे कि ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों पर, वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी से छूट है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन की आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान पीएम ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की जरूरत बताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिसने भी सप्लाई बाधित की उसको फांसी देंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार न होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट गहरा है, बेड्स की भी किल्लत है, जिसके चलते फिलहाल सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें हुई हैं मात्र 24 घंटे के भीतर। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,724 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए। 60 की मौत हुई। अब तक 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की कमी सामने आई। अस्पताल ने ट्वीट कर मांगी मदद। सरकार से मरीजों की जान बचाने की लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 12,918 मामले सामने आए। 104 की मौत हुई। अब तक यहां 4,85,703 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं।
बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,281 नए मामले सामने। इस दौरान 59 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में यहां 676 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सरकार उनका एकाधिकार भी खत्म करेगी। इंजीनियरिंग कार्यों के राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग कार्य विभागों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेशवासियों को अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली। विपुल गोयल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। विपुल गोयल ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर जाएं, ये पूरी तरह से सेफ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के लोगों का धन्यवाद किया है। साथ ही विपुल गोयल ने लोगों से बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। विपुल गोयल ने जनता के साथ साथ सभी धार्मिक संस्थाओं का भी धन्यवाद किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में खतरनाक होते कोरोना को देखते हुए पुलिस ने कमान संभाल ली है। इंदिरी में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। गुरुग्राम में आपात स्थिति में लोगों को दवा से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। इंदिरी में टीकाकरण गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और कार्यकुशलता के चलते इंदिरी करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन सबसे आगे पहुंच गया। इसी कड़ी में रविवार को इंदिरी के राधा स्वामी सत्संग भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस कड़ी में बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ से टीका लगवाने वालों और लगाने वालों के लिए खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए आने वालों की प्राथमिक जांच के बाद उनका पंजीकरण कराकर कोरोना संक्रमण का टीका लगाया गया। झज्जर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। उपायुक्त ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। उपायुक्त ने बताया कि जिले में बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। रेवाड़ी के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत भी हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को हुई परेशानी के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है रादौर के बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने। रूपा ने बिना कोचिंग लिए ही अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज होने का मादा दिखाया।
रूपा के पिता गांव में खेती करते हैं, कभी नहीं सोचा था कि बेटी इस तरह से नाम रोशन करेगी। गर्व है अपनी बेटी पर। सिरसा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। शनिवार को सिरसा में महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आज 7 मौतें हुई। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 5 मृतकों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था, जिन्हें अलग अलग बीमारियां पहले से थी। केंद्रीय के एसडीएम सुमित याग ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि अनावश्यक रूप से घर से बाहर कोई निकलकर भीड़ न इकट्ठा करे। उन्होंने अपील की कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से दुकान बंद करने के आदेश हैं। जो इन आदेशों को नहीं मानेगा उस पर एक्शन लेंगे। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश दिए थे, जिस पर अमल करवाने के लिए सिरसा पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस के जवान बाकायदा सड़कों पर मुनादी करवा रहे हैं। हालांकि शाम 6 बजे के बाद कुछ एक दुकानें खुली मिली, जिसे बंद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के जवानों ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने आमजनों को चेतावनी भी दी है कि अगर शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली मिली, लोग दिखाई दिए तो एक्शन होगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन की होगी। केंद्र से कहा गया है कि 40 मीट्रिक टन और दें। सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी डीसी को अधिकार दिए गए हैं कि वो जरूरत समझते ही धारा 144 लगा दें। स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एएनएम राजबाला ने बताया कि वैक्सीन लगाते समय लोगों को बताया जा रहा है कि वैक्सीन से एक बार के प्रतिकूल प्रभाव आएंगे। हल्का बुखार हो सकता है या जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द हो सकता है, घबराना नहीं है। एएमसी अस्पताल के संचालक राजेश सिंगला ने बताया कि 1 मई के बाद सरकार के आदेश अनुसार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को आना चाहिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए दूसरे कार्यक्रमों की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रम में 50 लोग और आउटडोर में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चे को चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना देखे ही बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदार से बात की। उन्होंने माना कि अस्पताल में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से 2 गुना बढ़ गई है। वही ऑर्डर करने के 2 दिन बाद माल मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे। लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को गंभीरता से लिया। झज्जर के समाने बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चालक परिचालक कोई भी यहां पर मास्क नहीं पहन रहा। सवारियों ने तो हद कर दी। हालांकि सवारियों को, बस कंडक्टर को, परिचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। बसों को सैनिटाइज कराया गया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। महकमे की तरफ से बसों में 26 सवारियों को बैठने का इंतजाम है, लेकिन 40 सवारी बसों में बिठाए जा रहे हैं। भिवानी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई। दुकानों पर तंबाकू और अन्य जरूरत के घरेलू सामान तय रेट से कहीं ज्यादा पर बिक रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, दूसरी ओर ऑफिस क्यों आना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए। प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई हैं, ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम क्यों नहीं। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी। इनमें ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके ठेकेदारों ने उनसे जाने को बोल दिया है। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए ले जाना पड़ रहा है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो ने कई रूटों पर बस संचालन बंद कर दिया। हालांकि दिल्ली, पंजाब और इसके साथ लगते कुछ जगहों पर 50% सवारियों के साथ संचालन जारी है। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों को बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और खास सख्ती से पालन करें। कोई दो राय नहीं कि देश में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे में 2 मसीहा सामने है जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया, लोगों की मदद करने की मुहिम में सहयोग की अपील की। खुद अजय छाबड़ा सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन का प्लांट है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल। अजय इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अजय ने यह जिम्मा राकेश देवगन को दी, जिसे उन्होंने खूब निभाया। सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल किए जाने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में पहुंच गई। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बनाकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल कराने के दावे किए थे। कहा था विदेश भी इस रिपोर्ट को दिखाकर जा सकते हैं।
सोनीपत का सिविल अस्पताल में आपातकालीन विभाग में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिखा है। 4th क्लास के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी से मरीजों को टीका लगवाया जा रहा था, जिस पर एक्शन लिया गया है। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। मरीजों का इलाज करते 4th क्लास कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया है। 2 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई थी। रिपोर्ट में डॉक्टर राहुल चौहान और गौरव जागलान की लापरवाही सामने आई। गोहाना के अनाज मंडी में शनिवार को इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फसल के उठान और किसान आड़तियों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने अपने फसल को लेकर आए किसानों और आड़तियों से मुलाकात कर कहा कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो नेताओं ने कहा कि जल्द चेत जाए सरकार, नहीं तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इनेलो की महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने भी अनाज मंडी का दौरा किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। सुनैना चौटाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी, समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इनेलो प्रमुखता से विरोध दर्ज कराएगी। रेवाड़ी सिरसा के बाबा भुम्मन शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में रविवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बस स्टैंड चौकी पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। बैंक मैनेजर ने बताया कि आगजनी की घटना से एटीएम मशीन, फर्नीचर, एसी, पंखा सहित सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटना से करीब 12 लाख रुपयों को नुकसान पहुंचा।